गुड मॉर्निंग बेटा जी। आज क्लास 10th विषय विज्ञान लेसन नंबर 10 चल रहा है आपका। इसमें क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि वायु में गमन करती प्रकाश किरण, वायु में गमन कर रही है यानी चल रही है कोई प्रकाश की किरण एक जल में तिरछी प्रवेश करती है, यानी कि वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। यानी कि जब हम कहते हैं यह है हमारे पास अभिलंब है और यहां पर है वायु, ठीक है, और वायु से कहां जा रही है? यह जल में जा रही है। किसमें? जल में। वायु से में गमन करती प्रकाश किरण एक जल में तिरछी प्रवेश करती, यानी जल में जा रही है वायु से, तो नीचे क्या है? जल है। अब जब ये वायु से तिरछी गमन करती हुई और जल में जाती है, तो अब यह पूछ रहा है कि यह अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी क्या कह रहा है कि यह अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वह इधर होगा या अभिलंब से इधर हो जाएगा। क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है यानी कि गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? हट जाती है। यह तो हमें मालूम है किसकी परिभाषा है? अपवर्तन की परिभाषा है, प्रकाश अपवर्तन की। लेकिन यहाँ जब क्योंकि अभिलंब की बात आ रही है कि वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी, यह आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम जो बताएंगे, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में, तो इसी से रिलेटेड है यह। तो हम एक यह जानेंगे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। यदि यह मालूम हमें पड़ गया, तब हम इसको बता सकते हैं कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो सघन माध्यम को पढ़ते हैं पहले। दो माध्यमों की तुलना करने पर, जब हम दो माध्यमों की तुलना करेंगे तो माध्यम कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है वायु का माध्यम है और एक है हमारे पास जल का माध्यम। ठीक है, तो दो माध्यमों की तुलना करने पर अधिक अपवर्तनांक वाला, अब बात आती है किसकी? अपवर्तनांक की। यानी अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक के लिए मैं आपको एक फोटो सेंड करूंगा, थोड़ा ध्यान दे देना, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, अब इन दोनों माध्यमों में से एक अधिक अपवर्तनांक वाला है और एक कम अपवर्तनांक वाला है। ठीक है, तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम सघन माध्यम कहलाता है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह सघन होगा। ठीक है, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह विरल होगा। समझ में आ गया? यानी कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कैसा होगा? सघन। और कम अपवर्तनांक वाला कैसा होगा? कम अपवर्तनांक वाला होगा विरल माध्यम। अब सघन, यहां से पॉइंट नोट करें, थोड़ा ध्यान दे देना। तो सघन कैसा है? सघन है अधिक अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वह विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। पॉइंट नोट कर लेना ध्यान से कि जो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां सघन माध्यम में जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जिससे कि स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी? प्रकाश की। जबकि विरल माध्यम कैसा होता है? उसके कण जो हैं अलग अलग दूर दूर होते हैं, उसमें विरल माध्यम में स्पीड ज्यादा होती है। तो यह क्वेश्चन पिछली बार आया था कि बताइए किसमें प्रकाश की चाल अधिक है और किसमें प्रकाश की चाल कम है। ध्यान रख लेना। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम
की अपेक्षा कम होती है, यानी सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। अब आती है बात, ध्यान दें कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण धीमी हो जाती है। ध्यान दे देना, यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पेज नंबर 193 पर दिया हुआ है एक, उसका फोटो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। तो यहाँ वायु का जो अपवर्तनांक है, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.0003 कितना होता है, ध्यान दे देना, कितना होता है वायु का अपवर्तनांक 1.003। उसके बाद कह रहा था जल, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, अब यहाँ देखें कौन सा अपवर्तनांक अधिक है और कौन सा अपवर्तनांक कम है। तो हमने देखा यहाँ तो 1.003 है, यहाँ 1.33 है, तो कौन सा ज्यादा है, 1.33 वाला अपवर्तनांक जो है, यहाँ इसका अपवर्तनांक इसका अपवर्तनांक कितना है 1.33 और इसका अपवर्तनांक कितना है 1.003 है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जल का अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए जब जल का अपवर्तनांक अधिक है तो और वायु का अपवर्तनांक क्या है, कम है, तो यह कैसा माध्यम हो गया, यह माध्यम हो गया विरल, और ये ज्यादा है तो यह कैसा हो गया, सघन हो गया। ठीक है, वह पहले बता चुका हूं कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह सघन होगा और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह विरल होगा। तो अब यहीं से आपकी बात क्लियर निकल के आती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण धीमी हो जाती है। तो अब जो प्रकाश की किरण है वह विरल से किधर जा रही है, सघन में जा रही है। सही है बात, गमन करने वाली किरण, प्रकाश किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी किधर झुकेगी, यह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यही पूछ रहा था कि वायु में गमन करती प्रकाश किरण एक जल में तिरछी प्रवेश करती है, यानी वायु से किधर जा रही है, जल में जब तिरछी जाती है तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए। तो यहाँ हमारे पास क्लियर हो गया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण धीमी हो जाती है तथा वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि यह जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन यह चली कैसे जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर हो गया। अब यदि ऊपर हमारा सघन माध्यम होता और नीचे हमारा कैसा होता, विरल माध्यम होता, तब क्या होता कि यह प्रकाश की किरण अभिलंब से कहाँ चली जाती, दूर हट जाती, यानी इसकी डायरेक्शन जो हो जाती पहले की अपेक्षा और दूर हो जाती। समझ में आ गया। तो यहाँ कहा गया है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश किरण की चाल बढ़ जाती है। समझ में आया, क्योंकि नीचे जब सघन माध्यम है तो सघन में पास पास होंगे कण, कण कैसे होंगे, पास पास, यानी जल के अणु कैसे होंगे, पास पास होंगे, किसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा। तो जब यह किरण आएगी तो इन कणों से यह टकरा कर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाती है जिससे यह अभिलंब की ओर चली जाती है। और मान लो वायु यहाँ होता तो वायु के कण क्या है, दूर दूर होंगे और वह उनसे दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की किरण की चाल बढ़ जाती है, ध्यान रख लेना। जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की किरण की चाल जो है वह बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। एक फोटो में अभी सेंड करूंगा, तो जरा उसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। कितने मिनट की होगी, 10 मिनट।
उसके बाद एक क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब ध्यान देना, यहां ये कह रहा है कि प्रकाश जो है वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी कि जो लाइट है हमारे पास, प्रकाश की जो किरण है वह वायु से कहां, कांच में जा रहा है। ठीक है, यानी कहें यह अभिलंब है, यहां वायु है और यहां ये कांच है। ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण वायु से इधर जा रही है, कांच में जा रही है, ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यानी कांच में किस स्पीड से प्रकाश चलेगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया था, पहले तो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि ये बताना इसके बारे में कि जब वायु से कांच में जा रही है तो यह अभिलंब की तरफ आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। एक क्वेश्चन तो यह आपको बताना है। ठीक है, सही है। उसके बाद अपवर्तनांक के बारे में मैं अभी एक फोटो आप लोगों के पास सेंड करूंगा, उससे आपको अपवर्तनांक मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, अब बात आ रही है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। मैंने कल एक अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताया था कि अपवर्तनांक जो आपको दे रखा है अपवर्तनांक दे रखा है 1.50। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, अब मैंने जो एक सूत्र बताया था आपको, वह सूत्र यह था कि अपवर्तनांक जो है बराबर होता है कब, जब हमें निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि कोई भी माध्यम हो, हम कहेंगे आप सर यहाँ माध्यम कौन सा है, तो माध्यम सीधी सी बात है, यहाँ तो निर्वात यानी कि वायु में जो है प्रकाश की चाल चल रही थी। ठीक है,
उसके बाद माध्यम कौन सा आ गया, कांच आ गया। हो सकता है कांच की जगह जल हो सकता है हीरा हो, ठीक है। एनीवे कोई भी माध्यम आपको दे रखा हो, कोई भी एक्स वाई जेड, तब वहां पर हम इसी को लेंगे। और निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा ऊपर ही रहती है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब अपवर्तनांक कितना दे रखा है आपको, 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, चाहे वह कांच हो, चाहे वह हीरा हो, चाहे फ्लिंट कांच हो, यानी एक्स वाई जेड जल हो, तो उसका नाम लिख देना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इसी को पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल। तो माध्यम क्या बन गया, कांच में प्रकाश की चाल हो गया, में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे अपॉन लगा दो, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कांच में जब प्रकाश की चाल है, इसके इसे यहां पहुंचा दीजिए, ये कहां चला जाएगा, इसके नीचे, यानी कि 3 × 10⁸ बटे कितना, 1.50 नीचे आ गया, ठीक है। क्या था, यह है मीटर बटे सेकंड। एक बात और याद रख लेना, आपको कभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपवर्तनांक का मात्रक बताइए, ठीक है, अभी पूछेंगे आपसे। तो यहाँ देखें कितनी जीरो है, यानी 1 और 1 2 अंक पहले है, तो यहाँ हो गया हमने 3 × 10⁸ बटे 1.50, यानी पॉइंट घटाएंगे तो 1 और 1 2 जीरो हो जाएंगी। और 150 से 300 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यानी 300 × 10⁸ बटे कितना, 150। 150 से यानी 300 2 बार कट गया, तो कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। यानी कांच में जो स्पीड रहेगी वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अब जो पिछली बार क्वेश्चन आया था वह यही पूछ रहा था कि निम्न में से प्रकाश की जो चाल है वह किसमें अधिक होती है। तो एक पूछा गया था जल है, एक पूछा गया था कांच है, एक पूछा गया था हीरा है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दे देना, इस तरीके से हम किसी की स्पीड बता सकते हैं यदि हमें अपवर्तनांक दिया गया हो और एक की स्पीड हमें दे रखी हो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि अपवर्तनांक का आपसे पूछ लिया जाए, तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ध्यान रख लेना। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। कभी आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि निम्न में से अपवर्तनांक का मात्रक कौन सा है, कि मीटर बटे सेकंड, एम्पियर, किलोग्राम, या निम्न में से कोई नहीं, तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रख लेना, यह स्पीड हमारी कांच में प्रकाश की चाल कितनी निकल आएगी, ठीक है, ओके। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भेज देना।